अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल सी झटपट तैयार हो जाने वाली और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, कीमा करेले। आजकल करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं, करेलों का मौसम भी है और करेले जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशल जो है वो शुगर के पेशेंट जो हैं वो इसे खाएं तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होता है, खून को हमारे ये साफ़ करता है। और ज़्यादा गर्मी में इसे ना बनाएं, तो आजकल नॉर्मल मौसम है तो हमने सोचा चलें ये करेले कीमा की रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम करेले हैं और इसे मैं भरे हुए नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोग को भरे हुए करेले पसंद है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों को बता दूंगी। करेले को किस तरीके से कट करना है और किस तरीके से इसका कड़वापन दूर करना है, ये सारा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में चले जाएँ, आई बटन पर मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला, तो आप वहाँ से इसका पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। तो करेले को कट करने के बाद जब हम अच्छी तरीके से इसमें सारा जो चीज़ें हमें लगानी है वो लगा कर रख देंगे, उसके बाद हम कीमे की तैयारी करेंगे। कीमा बनाने के लिए हमें यहाँ देखिए हाफ़ कप ऑयल चाहिए, उसे अच्छी तरीके से मैंने गर्म किया है और इसमें मैंने 500 ग्राम कीमे को ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि कीमा फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक बहुत स्मेल होती है अपनी गोश्त की, और वो स्मेल अगर खाने में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और खाया नहीं जाता। तो बहुत सारे गोश्त हमारे मीट ऐसे होते हैं और बीफ में भी कि पकाते हुए अगर भुनाई अच्छी ना हो तो स्मेल रह जाती है, तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें। तो देखिए, जब हमारे कीमे का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है। अच्छे तरीके से हम प्याज को भी सॉफ्ट कर लेंगे और साथ इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और साथ साथ इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से भूनते ही हम इसके अंदर बाकी के स्पाइस ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास यहाँ धनिया है, पिसा हुआ धनिया कीमे में ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। 2 से 3 पिंच हमारे पास हल्दी है, वो ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून भर के हम यहाँ रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमें आगे जाके ग्रीन चिली भी ऐड करनी है, इसलिए रेड चिली पाउडर थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा। 2 टेबल स्पून इनफ है। थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, एक एक दो दो सारी चीज़ें ले लीजिए। लौंग ले लीजिए, 2-3 ब्लैक पेपर ले लीजिए और एक दालचीनी की स्टिक ले लीजिए। सब चीज़ों को मिला के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि स्पाइस जो है हमारे वो जले ना, बिल्कुल भी लगने नहीं चाहिए। खाना लगा हुआ बहुत बुरा लगता है, तो कोशिश क्या करें कि खाना बिल्कुल भी नीचे ना ही लगे तो अच्छा है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं, चॉप कर लीजिए, बारीक कट कर लीजिए, जैसे आपका दिल चाहे आप इसे कट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मोटा कट कर लीजिए, बारीक कट कर लीजिए, पकने के बाद तो सारे ही सॉफ्ट हो जाने, क्योंकि हम इसे पानी से सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे। इमली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ऐड करना, अगर आप इमली को स्किप कर देंगे तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। करेले कीमा में इमली बहुत मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी इमली ऐड कर दीजिए, ज़्यादा ऐड ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे घर में मेल ऐसे होते हैं जो इमली नहीं खाते, उन्हें खट्टा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, यहाँ पे हमारे करेले जो है वो अच्छे तरीके से हमने वॉश भी कर लिए हैं। इसको अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत कड़वापन इसका रह चुका है वो इसका सारा ख़त्म हो जाए। तो हमने इसमें जो नमक और हल्दी मिलाकर इसको रखा था, अगर आप चाहें तो हल्दी ना मिलाएं, नमक मिला के इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रख दीजिए, सारा पानी स्क्वीज़ कर दीजिए। और पूरी इसकी जो रेसिपी है, इसकी जो ट्रिक है, इसके कड़वे करेले कैसे नहीं बनते, इनका कड़वापन कैसे दूर किया जाए, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऐड कर दिया हुआ है पूरा तरीका, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। कोशिश करूँगी कि मैं आई बटन पे भी इसका लिंक ऐड कर दूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे करेले जो हैं वो सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम कीमे में ऐड करेंगे।
कीमे में ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको चमचा चला दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख दीजिए। पानी का बिल्कुल भी इसमें कोई काम नहीं है, थोड़ा सा भी आपको इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर इससे करेले हमारे कड़वे होने के चांसेस हैं। तो ये देखिए 10 मिनट बाद हमारी डिश बिल्कुल से तैयार है और ये है हमारे करेले कीमे का फ़ाइनल लुक। बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है कीमे के साथ और इसे मौसम में जब ये आए तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसे खाकर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो करेलों को बारीक बारीक कट कर लीजिए। मुझे तो मोटे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे मोटा मोटा कट करती हूँ ताकि खाने में थोड़ा टेस्ट तो आए इनका। बारीक कट कर दिए जाएँ तो फिर इतना मज़ेदार सा टेस्ट नहीं आता, वो बिल्कुल प्याज की तरह हो जाते हैं मिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने छुरी की हेल्प से लिया। ये देखिए कितना मज़ेदार सा बाइट है। बहुत मज़े के, बहुत गर्म हो रहे हैं इस वक्त, बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सैयदा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।